हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपकी लव लाइफ में क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स, anything that you want, you can reach me out through my website। आपको मेरे वेबसाइट में मुझे कांटेक्ट करने के लिए सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। प्लस आप अगर मेरे मेंबरशिप लेते हैं यूट्यूब का, देन फिर आपको बेनिफिट मिलता है कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस एंड आंसर्स। तो मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सी टॉरस, देयर कुड बी ऑल्सो आपके लाइफ में आपके और आपके पर्सन के बीच में जो चल रहा है वो तो हम बात करेंगे ही, बट देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस। न्यू लव के भी ऑप्शंस हैं, ऐसा डेफिनेटली है। न्यू लव के भी ऑप्शंस हैं एंड इस लव को रिवाइव करने का भी पॉसिबिलिटी है। अगर रिवाइव करना है, मतलब मुझे लग रहा है ठीक ही चल रहा है, ओके चल रहा है, थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन का या इस रिलेशनशिप को में रहते हुए भी एक जो ठंडक आई हुई रहती है, बहुतों के लिए एक दूरियां बनी हुई है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोलैबोरेशन तो चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, इस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। देयर इज़ लॉट ऑफ लव बट स्टिल, या तो फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है पहले एंड इसको एक दोबारा रीचांस देने की ज़रूरत है, या फिर अगर ख़त्म नहीं हुआ है, आप दोनों अभी भी लिंकअप में हैं बट वो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लुक्स लाइक दैट, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब उस हिसाब से तो लंबा खींचता जाएगा, बट इट विल नॉट बी एन एक्टिव लव रिलेशनशिप। सो यू हैव द ऑप्शन कि आप इस रिलेशनशिप में छोड़ के टोटली नए इसमें जाएं, या फिर इस रिलेशनशिप को दोबारा एक नए अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाएं। येस, दैट इज़ पॉसिबल। फिर उसमें पूरे नए अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि एस ऑफ कप, इट्स लाइक नए डिज़ायर, नया प्लान, नई इच्छा। पुराना जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसमें नए तरीके से इस पर्सन को जानने की, सीखने की, एक नया चैप्टर इनके साथ शुरू करने की ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। आपके पर्सन के अगर मैं बोलूँ तो दे व्हेनेवर दे मीट यू टॉरस, दे बिहेव लाइक एज इफ़ यू आर देयर वर्ल्ड। 10 ऑफ कप्स, आप उनके लिए 10 ऑफ कप्स हो। टोटल लॉन्ग टर्म विश फुलफिलमेंट, मतलब इमोशनल। अगर किसी के साथ वो घर अगर बसाने का अगर उनको पॉसिबिलिटी है अभी भी, देन इट इज़ यू। दे सी यू एज देयर वेरी लॉन्ग लविंग पार्टनर। इफ़ अगर ये कोई ऑप्शन बचा है कि आप मैरिज कर सको या फिर आपकी फैमिली एक्सपैंड हो, ये पर्सन वो भी चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ मोर ओवर कनेक्टेड टू यू इमोशनली। दे मिस द ओल्ड टाइम्स दैट यू हैव स्पेंड टुगेदर। कहीं ना कहीं उनको एक सोलमेट कनेक्शन भी फील होता है, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप फील होती है। आई वुड से बहुत ही फ्रेंडशिप। आप दोनों शायद से कुछ ऐसे मोमेंट्स आप दोनों ने जिए हैं एक दूसरे के साथ में, जहाँ पे बच्चों जैसे भी कुछ आपने बातें की होगी, बहुत माइक्रो डिटेल्स में बात करी होगी, फिर एक बड़ों जैसा रिजर्व कन्वर्सेशन भी किया होगा। सो योर पर्सन इज़ मोस्टली इन देयर इमोशनल स्टेट राइट नाउ। आप दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस आया हुआ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इज़ बी द रीज़न। शायद से आप दोनों मूव ऑन करने की पहले पास्ट में सोचे हैं, या फिर अभी रिलेशनशिप में रहते हुए भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। आप अपने लाइफ के दूसरे ऑप्शंस या दूसरे कामों में व्यस्त हैं, ये भी व्यस्त हो सकते हैं। एक मिसिंगनेस का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एनर्जी उनके साइड से। सो येस, दे वांट टू कम बैक विथ सम काइंड ऑफ इमोशनल ऑफर टू यू, ये ज़रूर है। एंड आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग ज़रूर रहे हैं, जिस वजह से शायद से ये रिश्ता थोड़ा सा स्लो, दूरी, या फिर एक ब्रेकअप एंड देन ऑल्सो फिर भी आप मिल रहे हो, ऐसा कुछ चल सकता है। या फिर एक पुख्ता, मे बी यू आर मैरिड विद दिस पर्सन एंड इस मैरिज में भी थोड़ा सा दूरीपन आया हुआ है, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट दिस पर्सन, एंड ये पर्सन को आपके बारे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। इट इज़ मोर ओवर लाइक कि आप दोनों ना कुछ डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हो सॉरी,
एंड वन पर्सन इज नॉट ओपन टू जेल अप, ऐसा हो सकता है। देखिए ये जो लड़की है ये एकदम कवर करके अपने को खड़ी है, सो कुछ रेड फ्लैग्स रहे हैं। इमोशनल ओपनिंग अप अभी तो फ़िलहाल नहीं है आप दोनों के बीच में। एंड दो लोगों का मुझे एलिमेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इमोशनल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप मटेरियलिस्टिक रेल्म के रियलिटी से जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, प्यार है, इसमें क्या है, इसमें एफर्ट्स कितना डल रहा है, क्या कमिटमेंट हो सकता है, या फिर फाइनेंसेस, टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, आप ये सब डिमांड कर रहे हैं। एंड ये पर्सन सिर्फ दे आर लाइक यू नो इन दैट विशफुल थिंकिंग में है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, करेक्ट। उसमें ये भी आ जाता है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं कि आप दोनों का बैकग्राउंड क्या है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिफरेंसेस को मर्ज करना, एक नई सोच लाना। 50% वो अपने आप को एडजस्ट करे, 50% आप अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करो, तो जाके ये रिलेशनशिप बन सकता है। सेम पहले जिस वजह से ये रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी आई है, या एक ब्रेकअप या एक हॉल्ट आया हुआ है, हॉल्ट तो आया हुआ है, बहुत स्लो चल रहा है, तो वो सेम पास्ट के इंटेंशंस को लेके नहीं चल सकता है। नाउ इट इज़ नाउ दिस रिलेशनशिप डिमांड्स दिस पेंटिकल्स एनर्जी। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट्स लाइक दैट। प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या पॉसिबल है इस रिश्ते में, अगर मैरिज पॉसिबल है, अगर मैरिज नहीं करना है, इफ़ दैट इज़ नॉट इन योर चार्ट्स, देन वेदर वी कैन स्टे और वी कैन रिवाइव दिस कनेक्शन। प्रैक्टिकली हम कितना एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, अगर और कंसिस्टेंस है इस रिलेशनशिप में। जैसे कि अगर एडहॉक बेसिस में बात हो रही है, मतलब एक दिन आप मिल रहे हो, बहुत अच्छा बात कर रहे हो, फिर 20 दिन तक बात ही नहीं कर रहे हो, सो वैसे भी नहीं चलेगा ये कनेक्शन। दिस कनेक्शन डिमांड सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कंसिस्टेंसी, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए। आप दोनों के बीच की एनर्जी मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। येस, बोथ ऑफ यू आर ग्राउंडेड। आप दोनों ही रिलेशनशिप के वैल्यू को समझते हैं, लेकिन उस हिसाब से, उस स्पीड से मूवमेंट नहीं है। द मूवमेंट इज़ स्टॉप राइट नाउ। जैसे कि अगर किसी को इसमें कोई एक्शन लेना है, मिलने का, एपोलॉजी का, बात करने का, या फिर व्हाट आई कैन ऑफर, लाइक अगर प्यार ज़्यादा है तो कैन यू मूव इन टुगेदर, या फिर एक दूसरे को खुश रखने के लिए जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मिलना जुलना, ये सब होता है, तो उसमें एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो हॉल्ट होके बैठा हुआ है। सो आप दोनों जानते हो कि क्या करना है इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवमेंट है। और उसके रीज़न भी हैं। उसके रीज़न ये है कि अभी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में फूक के कदम रखोगे, सारे प्रॉस एंड कॉन्स चेक करके। अगर मैंने 2 घंटा मेरे लव लाइफ को दिया, उसमें से क्या ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे, टिकेंगे, या फिर मुझे हार्ट ब्रेक बाद में आने वाला है, या फिर ये पर्सन फिर भी नॉन कमिटल रहेंगे। सो ऐसे टाइप के मैंने बस एग्जांपल दिया, बट देयर कैन बी मेनी रीजंस लाइक दैट। किसी का फोकस फाइनेंसेस, करियर में भी हो सकता है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप को इतना अभी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। आपकी एनर्जी टॉरस मुझे नज़र आ रही है कि you have made yourself independent from this relationship। अपने आप को थोड़ा सा, पास्ट की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है या अभी भी वो कंटिन्यूड है, you have made yourself slightly detached from this relationship। आप अपने सिंगलहुड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। you are very happy when you are emotionally not dependent on anyone and you came to know this। हालांकि आपका इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का, बट वंस यू आर केपेबल टू लव योर सेल्फ, या फिर जैसे कि होता है ना, मेरा 100 रुपये मैं अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी 100 रुपये सिर्फ मेरे लिए ही है। व्हेन आई विल बी स्टेबल फाइनेंशियली, लाइक व्हेन, अगर सपोज आपका टारगेट 500 रुपीज़ कमाने का है, सो जब मैं स्टेबल हो जाऊँगी, देन आई विल रीच आउट। सो सम काइंड ऑफ लाइक दैट। सो टॉरस, मुझे आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, एंड अगर नहीं भी हैं, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ हीलिंग एनर्जी एंड काफ़ी अबंडेंस है आपके आसपास में। आप चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिश्ता नहीं है तो आपका कुछ बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, डेफिनेटली हो तो रहा है, बट अगेन देयर आर सम माइलस्टोन्स दैट यू हैव केप्ट फॉर योरसेल्फ। आपको पता है कि इसमें इन्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा, एंड वेदर यू, एंड वो इन्वेस्टमेंट सामने के साइड से भी आना चाहिए। सो इस वजह से थोड़ा सा तालमेल
एलिमेंट अलग होने की वजह से, दिस इज पेंटिकल्स, दिस इज प्रैक्टिकल एनर्जी एंड दिस इज इमोशनल एनर्जी, दोनों चाहते एक ही चीज़ हो लेकिन दोनों कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स है। प्यार के डेफिनेशंस फिलहाल जून मंथ में आप दोनों के डिफरेंट है, सो एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहेंगे। सो इस पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है टॉरस की वो पहले इमोशनल कनेक्शन को रिवाइव करना चाहे, वो चेक करे कि हम दोनों अभी भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देन दे विल पुट देयर एफर्ट्स, मे बी लाइक दैट। सो यहाँ आप दोनों के बीच में काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं एंड अगर आपको आगे बढ़ना है, जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर वर्कआउट करनी है, नहीं अदरवाइज यू कैन रीस्टार्ट योर लाइफ विथ someone new or fresh with your self love as well। self love की एनर्जी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है टॉरस। आपने अपने आप को इस दौरान काफ़ी अलाइन किया हुआ है सेल्फ लव यूनिवर्स से, सो इतना भी बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट नहीं हो अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों ने सोच लिया है, या फिर अगर आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर एक ब्रेक लेके सोचें, हील करें अपने आप को, या फिर एक ट्रैवल ब्रेक में दोनों एक साथ जाएं, सो दैट ईदर यू हील अवे फ्रॉम देम या अदर यू हील विद देम बट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। आप अपना अच्छा टाइम बनाएं उनके साथ में, उससे भी आपको काफ़ी डिसीजन लेने की क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है। बट जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगी, तो ये बहुत ही स्लो बेसिस में चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी। इमोशंस हैं, इच्छा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बहुत स्लो है। एंड यहाँ पे जो लव है ना उसको एक्सप्रेस कम किया जा रहा है टॉरस। किंग ऑफ कप्स, देयर शुड बी मोर एक्सप्रेशन ऑफ लव, लेकिन बहुत सारे फूक के जैसे मैंने कहा ना कदम रखे जा रहे हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द इमोशंस। अगर मैंने इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल कर दिया तो सामने वाला मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, या फिर अगेन पास्ट के साइकिल्स रिपीट होंगे जो कि थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाले थे। सो ऐसे बहुत सारे शंकाएँ हो सकती है। आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि एक इमोशनल बातचीत की दोबारा शुरुआत होगी विद द पेज ऑफ कप्स। अगर गैप आया हुआ है तो वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू विल ओपन टूवर्ड्स ईच अदर इमोशनली। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एपोलॉजी आने की ज़रूरत है वो भी आएगा। बोथ ऑफ यू आर असेसिंग कि आप दोनों की एक हिस्ट्री रह चुकी है, इस हिस्ट्री को छोड़ देना एंड कहीं और घर बसाना नए सिरे से वो बेटर रहेगा, या फिर इस हिस्ट्री को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो आंसर ये रहेगा येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 आउट ऑफ 10 7। यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट बोथ ऑफ यू। आप दोनों की अच्छी खासी तालमेल रहा है आप दोनों का इस रिश्ते में। सो इसको चांस डेफिनेटली दिया जा सकता है इस हॉल्ट के आगे। ये कोई स्टैग्नेंट रिलेशनशिप है फ़िलहाल। सो एंड दूसरा भी ऑप्शन है कि आपके लाइफ में अगर आप इस रिश्ते को डिसमेंटल करने की सोचते हैं, दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी रिड्यूस्ड एनर्जी में है अभी ये एनर्जी, ये लव। सो यहाँ पे इफ़ यू वेट देन देयर इज़ न्यू लव ऑल्सो कमिंग इन टू योर लाइफ। प्लस मुझे इस सारे सिचुएशन का मुझे सोल्यूशन दिख रहा है कि आप दोनों को अगर ये रिलेशनशिप में एक्टिविटी, एक्शन, केमिस्ट्री ये सब लाना है, यू नीड टू सी दिस पर्सन इन न्यू लाइट। एज इफ आप पहली बार उनसे मिले हो तो कैसे प्यार करोगे, यू नो। तो नए अरमान, नए डिज़ायर्स, नया अंडरस्टैंडिंग, ओवरफ्लो ऑफ दिस इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करो, लव को शेयर करो एक दूसरे के साथ में, तो जाके एक नया किताब आप दोनों के प्यार में लिखा जा सकता है। शेडिंग द ओल्ड स्किन एंड रिवाइविंग दिस कनेक्शन विथ न्यू डिज़ायर्स, नए चैप्टर के साथ। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। Thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.